दोस्तों पूजा की शादी एक बहुत बड़े करोड़पति लड़की के साथ हो जाती है। लेकिन जब वो शादी करके अपने ससुराल आती है तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसे धन संपत्ति तो बहुत ज्यादा मिल गया है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सुख नहीं मिल रहा है जो कि उसे उसे अपने पति के साथ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफी परेशान सी रहने लगती है, उदास सी रहने लगती है। इसके बाद वो अपने ही घर के धोबी, जो कि उसके घर में धोबी आता था कपड़े लेने के लिए, उसी के साथ नाजायज संबंध बना लेती है। और जब इसके बारे में उसके पति को पता चलता है, एक दिन उसका जो पति होता है उसे अपने आंखों से दोनों को एक साथ देख लेता है। इसके बाद पूजा अपने पति का वो हाल करती है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भोज चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भोज की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नवीन अपने पिता का इकलौता संतान होता है। उसकी जो माँ होती है बहुत साल पहले उसका देहांत हो चुका था। नवीन अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जो उसके पिता होते हैं बहुत बड़ा कारोबारी होते हैं। वो अपने इलाके के बहुत बड़ा रईस माने जाते हैं। उनका जो बिजनेस होता है, कपड़े का बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है। इतने ज़्यादा अमीर होते हैं कि वो अपने इलाके में उससे ज़्यादा कोई अमीर होता ही नहीं है। इसके बाद जो उनका बेटा होता है, नवीन विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है। कभी कभार अपने पिताजी के फोन पर बात कर लिया करता था, उनका हालचाल ले लेता था, जैसे तैसे सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है। एक दिन नवीन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। नवीन को तुरंत कन्फर्म बताया जाता है। नवीन तुरंत जहाज पकड़कर, फ्लाइट पकड़कर आ जाता है। साथ में उसके रिश्तेदार को भी खबर कर दी जाती है। सभी रिश्तेदार भी मिलने के लिए आ जाते हैं। नवीन अस्पताल में जाता है अपने पिताजी से मिलने के लिए। अपने पिताजी से कुछ बातें करता है, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लगभग 24 घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब तो नवीन जो था बिल्कुल अकेला हो जाता है, उदास सा रहने लगता है। उसका जो पिता था उसका एकमात्र सहारा था, लेकिन वो भी अपनी इस दुनिया से को छोड़कर चले जाते हैं। माँ तो पहले से ही जा चुकी थी। जैसे तैसे नवीन अपनी हालत को सुधारता है। 13वीं भी बीत जाती है। जो रिश्तेदार होते हैं सब चले जाते हैं अपने अपने घर। इधर जो नवीन होता है अकेला हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि वो अपने पिता के फैलाए गए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और पढ़ाई छोड़ने का इरादा बना लेता है और सोचता है कि जो मेरे पिताजी हैं इतने कारोबार फैलाए थे, उनको मैं इसे ख़त्म होने नहीं दूंगा। इस बिजनेस को और भी आगे बढ़ाऊंगा और भी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। इसके बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है और अपने पिताजी के किए गए बिजनेस में को करने लगता है। उसी में वो काम करने लगता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। अब तो नवीन पूरी तरह से सब कुछ भूल चुका था, लेकिन बिल्कुल अकेला था। एक दिन उसकी मौसी उसके घर आती है और कहती है कि क्यों नहीं तुम शादी कर लेते हो, क्योंकि शादी करने की उम्र भी हो चुकी है और शादी हो जाएगी तो जो घर में दुल्हन आएगी घर को संभाल लेंगी, तुम अपना कारोबार संभालना, बिजनेस संभालना। इसके बाद नवीन कहता है कि ठीक है, मैं शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन कहीं भी अगर आप रिश्ता देखेंगी तो उनसे यह बता देना कि मैं अपंग हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झूठ के जो रिश्ते हैं, झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं वो सही नहीं होते हैं। अक्सर एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। इसके बाद उसकी मौसी कहती है कि तुम चिंता मत करो। फिर वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद लगभग 1 हफ्ता का समय बीतता है। एक लड़की की तलाश कर लेती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा जो कि देखने में बेहद सुंदर और सुशील होती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी होती है। उसके माता पिता से उसकी जो मौसी होती है बातें करती हैं। उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। इसके बाद जो उसकी मौसी होती है नवीन को कॉल करते हैं। कॉल करके कहती है कि मैंने एक लड़की देख रखी है जो कि बेहद सुंदर है, अगर तुम चाहो तो आकर देख लो। इसके बाद नवीन डेट रखता है। कहता है कि मुझे अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन संडे के दिन मैं वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि बाकी दिन तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम रहता है। इसके बाद जब संडे का दिन आता है तो नवीन अपनी मौसी को लेकर वहाँ पर जाता है। उस लड़की के घर जाता है, पूजा के घर जाता है। पूजा के माता पिता पहले से ही बहुत सारी तैयारी कर चुके होते हैं। नवीन का अच्छे तरीके से आदर सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नवीन को देखते हैं तो अभी पसंद कर लेते हैं। इसके बाद लड़की को भी, पूजा को भी सामने लाया जाता है। पूजा जब नवीन को देखती है तो भी पसंद कर लेती है। नवीन भी पूजा की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोनों ओर से रिश्ते ठीक हो जाते हैं। चूँकि जो उसके माता पिता हैं वो सब जानते थे कि नवीन थोड़ा अपंग है, लेकिन उसकी धन दौलत को देखकर शादी रिश्ता ठीक करते हैं कि उसकी जो बेटी है पूजा जाएगी उस घर में तो बहुत ही आराम से रह सकेगी, उसे किसी चीज़ की कोई कमी दिक्कत महसूस नहीं होगी।
इसके बाद जो पूजा थी वो तो पहले शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसकी संपत्ति के बारे में उसको पता चलता है तो अभी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और नईन उसी समय शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है, क्योंकि नईन जो था वो चाहता था कि उसकी शादी सिंपल तरीके से हो, ज़्यादा तामझाम ना हो। इसके बाद जब डेट फिक्स हो जाती है तो एक हफ्ते के बाद एक होटल में दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके जब पूजा अपने पति के घर आती है तो घर को देखकर, जो बहुत ही बड़ा बंगला था, उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा सुख मिलेगा, इससे धन संपत्ति मिलेगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत ही आराम से वो रहने लगती है। लेकिन कुछ समय गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं तो उसे एहसास होने लगता है कि वो सब सुख तो उसे मिल रहा है, लेकिन वो सुख नहीं मिल रहा है जो कि उसका पति उसे दे सकता है। इसके बाद वो बहुत सी परेशान रहने लगती है, उदास सी होने लगती है, लेकिन वो करे तो क्या करे, किसी से कुछ कहती नहीं है। इसके बाद एक दिन एक धोबी उसके घर आता था जो कि कपड़े लेकर जाता था धोने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा था। जब वो एक दिन उसका दरवाजा खटखटाता है तो जाती है दरवाजा खोलने के लिए, तो देखती है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है जो कि बिल्कुल नौजवान सा है। उस लड़के का नाम राकेश होता है। उसको देखकर वो आकर्षित हो जाती है, मोहित हो जाती है। लड़का भी पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती देखकर वो देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो अपने ध्यान से हटता है, अब पूजा से कहता है कि क्या आप ही पूजा मैडम है? इस पर वो कहती है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? इस पर लड़का कहती है कि मैं धोबी का भतीजा हूँ, दरअसल मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उसने मुझे कपड़े लेने के लिए भेजे हैं। इस पर कहती है कि ठीक है, और अपने घर के अंदर बुलाती है। राकेश को घर के अंदर बुलाने के बाद एक सोफे पर बैठाती है और अपना कपड़ा निकालती है और अपने पति का भी कपड़ा निकालती है और उसको देती है धुलने के लिए, और कहती है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये कपड़ा चाहिए क्योंकि मुझे शादी में पहन के जाना है। इसके बाद दोस्तों जो राकेश रहता है पूजा को देखता ही रहता है, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, वो मन ही मन पूजा को चाहने लगता है। इधर जो पूजा रहती है वो भी राकेश को मन ही मन उससे प्रेम करने लगती है। इसके बाद उस दिन तो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, इधर वो चला जाता है उधर वो चला जाता है। इसके बाद एक दिन जो राकेश होता है लगभग 2-3 दिन का समय बीतता है, तुरंत पूजा के घर आता है और घर आने के बाद उसका दरवाजा खटखटाता है तो पूजा जाती है दरवाजा खोलने के लिए। सामने राकेश को देखकर हैरान हो जाती है, कहती कि हमने तो एक हफ्ते बाद बुलाए थे, तुम तो अभी आ गए। इस पर राकेश कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि मुझे जल्दी से जल्द कपड़ा चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है आप अपने कपड़े ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपके कपड़े जल्दी से तैयार कर दिए थे क्योंकि आपको शादी में जाना था। और ये भी बताता है कि आज से वहीं आएगा कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उसके चाचा की तबीयत खराब सी अभी चल रही है, फिलहाल में वो अभी ठीक नहीं हुए हैं। कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूजा भी चाहती थी कि राकेश उसके घर आए और राकेश भी चाहता था कि पूजा के घर जाए, क्योंकि दोनों में प्रेम हो चुका था। लेकिन पूजा अपने बात को राकेश से अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही थी और न ही राकेश अपने कुछ बात पूजा से कह रहा था, क्योंकि जानता था कि पूजा शादीशुदा है, इसलिए बात कहने से डरता था। इसके बाद जो राकेश है अपने घर जाने के लिए तैयार होता है, तभी उनसे एक गिलास पानी मांगता है कि मैडम मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? इस पर पूजा पानी ला कर देती है और लाने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातों में पूजा पूछ बढ़ती है कि तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो कि ना तुम अच्छा खासा काम कर लेते हो। इस पर राकेश कहता है कि मैडम मैं हट्टा कट्टा ही नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भी हूँ, बहुत तक पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने चाचा जी के यहाँ शहर में आया था घूमने के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, मुझे कुछ काम भी नहीं मिला है। मैं सोचा कि इस शहर में आकर कुछ काम कर लूँ, लेकिन फिलहाल अभी चाचा जी की तबीयत खराब है तो सोचा कि थोड़ी उनकी मदद भी अभी कर लूँ। इसके बाद जो पूजा होती है देख कर सुनकर दंग रह जाती है कि वो पढ़ा लिखा है। इस पर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करने के लिए? तो कहता है कि इसमें शर्म कौन सी बात है, ये तो मेरी पूर्वज वो भी काम करते आए हैं, मेरे दादा ने भी किए हैं, मेरे पापा ने किए हैं, मेरे चाचा ने किए हैं, वही सब ये काम करके मुझे पढ़ाई लिखाए हैं, तो इस किसी काम में शर्म कैसा है? इसके बाद पूजा इस बात पर और भी मोहित हो जाती है और सोचने लगती कितना अच्छा लड़का है। इसके बाद राकेश कहता है कि मैडम जी अगर बुरा ना मान तो मैं पूजा रहती है, कहती कि ठीक है तुमको क्या पूछना है पूछो। तो राकेश कहता है कि मैडम जी आप इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हैं और बोलने का भी सलीका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लेकिन आप जो मालिक हैं ये तो बिल्कुल तरह से अपंग है, आपने इनसे शादी क्यों की? तो इस पर पूजा कहती है कि आप मालिक साहब को मेरी खूबसूरती पसंद आ गई और मुझको उनकी जो धन दौलत है वो पसंद आ गई, जिसकी वजह से हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन मैं मालिक से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे वो खुशी मिलने वाली है जो कि मैं चाहता हूँ। इसके बाद राकेश समझ जाता है कि पूजा उसे चाहती क्या है, दोनों के बातों बातों में इशारे होते हैं। दोनों
इसके बाद जो राकेश रहता है कपड़े लेने के लिए अपनी पोटली उठाता है, जाने के लिए तैयार होता है, तभी कहता है कि मैडम जी मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। इसके बाद जो पूजा रहती है अंदर से पानी लाती है, पानी लाकर राकेश को देती है पीने के लिए। और जब जाने को कहता है तो पूजा कहती है कि क्यों ना तुम अपना नंबर मुझे दे दो, क्योंकि जब भी मुझे कपड़े और देने होंगे तो मैं तुमको कॉल कर लिया करूँगी और तुम हमारे घर आ जाना। इसके बाद राकेश अपना नंबर देता है, नंबर देने के बाद वो अपने घर चला जाता है। इधर जो पूजा रहती है उस राकेश का नंबर सेव कर लेती है और उस नंबर के सहारे अब दोनों बातचीत करने लगते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगते हैं। इसके बाद ऐसे ही करते करते दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेम प्रसंग इतनी ज़्यादा फैल जाता है कि दोनों एक साथ मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन जो राकेश रहता है पूजा के घर आता है कपड़े लेने के बहाने और उसी के घर में उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन जो पूजा का माली था वो बार बार जब राकेश पूजा के घर आता था, अगर अक्सर उसका जो साहब थे वो नहीं घर पे रहते थे, जब नवीन घर पे नहीं रहता था तो आता था, तो जो माली था वो बार बार देखता था, लेकिन इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करता था और नहीं उसे हिम्मत थी कि नवीन को ये बात बताए, अपने साहब को ये बात बताए। इसलिए सब देखकर भी चुप हो जाता था, कुछ किसी से कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों का पेशा हो गया था, जब भी नवीन घर पे नहीं रहता था पूजा अपनी चाहत को शांत करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए राकेश को अपने घर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। एक दिन जो पूजा रहती है उसका जो पति रहता है दोनों खाना पीना खाने के बाद शाम को अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। तभी जो नवीन होता है अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है और उधर जो पूजा रहती है अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रेमी के साथ बिजी रहती है। अक्सर वो फ़ोन पर बातें करती थी, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग भी क्या करती थी। इसी तरह से वो बिजी रहती है। लेकिन इधर जो नवीन रहता है अपनी पत्नी पूजा से कुछ बातें पूछता है, लेकिन वो बात को ध्यान नहीं देती है, उसके बात को सुनते ही नहीं है। इसके बाद नवीन 2-3 बार बात पूछता है, जब वो कुछ बोलती नहीं तो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी फ़ोन में क्या बिजी हो कि मेरी बात को सुन नहीं रही हो। इस पर पूजा तुरंत डर जाती है और कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि कल सुबह मुझे दूसरे शहर जाना है और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे अमेरिका जाना है और तुम मेरे कुछ कपड़े हैं उस पैक कर दो और सुबह के लिए मुझे नाश्ता बना देना, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ही उठना है। इसके बाद पूजा कहती है कि ठीक है। इसके बाद तुरंत उसका जो प्रेमी होता है उस राकेश उसका कॉल आने लगता है। इधर जो पूजा रहती है तुरंत हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई तो पता ना आगे क्या होगा। इसके बाद तुरंत मोबाइल लेकर बाथरूम में चली जाती है और राकेश से बात करते करते कि तुम अभी क्यों कॉल कर रहे हो, इस वक्त तुम जानते हो कि मेरा पति मेरे साथ रहते हैं। इस पर राकेश कहता है कि तुम मेरी मैसेज का जवाब नहीं दी इसीलिए कॉल किया। इसके बाद पूजा कहती है कि अभी कॉल करना बंद करो और सुबह मेरे पति 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, सुबह मेरे घर आकर मिलना। इसके बाद मोबाइल को कट कर देती है और अपने पति का कपड़ा पैक करती है, सब कुछ तैयारी कर देती है। जब सुबह का समय होता है तो अपने सुबह जल्दी ही उठती है क्योंकि उसका जो पति था उसको बाहर जाना था, उसके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता वगैरह देने के बाद वो अपने पति को विदा करती है। इधर जो नवीन रहता है अपना सामान पैक करता है, नाश्ता करता है और दूसरे अमेरिका के लिए जाने के लिए रवाना होता है, फ्लाइट पकड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद जो राकेश रहता है उसको कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद राकेश पूजा के घर जाता है। जब पूजा के घर जाता है तो जो माली रहता है तुरंत देख लेता है। इसके बाद राकेश पूजा के कमरे के अंदर जाता है, दोनों मौज मस्ती करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, कुछ पल बिताते हैं। इसके बाद जो नवीन रहता है तुरंत अपने घर आ जाता है। अचानक उसके जो जहाँ जाना था वो कैंसिल हो जाता है, वो अमेरिका नहीं जा पाता है। इसके बाद जब अपने घर आता है तो दोनों इतने बिजी रहते हैं कि दरवाज़ा भी बंद करना भूल जाते हैं। नवीन कमरे के अंदर जाता है और दोनों को एक साथ देखकर जो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय नवीन दोनों को देख लेता है और जब दोनों को देख लेता है तो हक्का बक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं रहता कि इतने दिन से उसकी पत्नी इस धोबी के साथ ऐसा खेल खेल रही है जो कि उसे आज देख पाया है, आज जान पाया है। इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नवीन को राकेश को बहुत ही बुरा भला कहता है और अपनी पत्नी पूजा को एक चाटे लगाता है। पूजा उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, रोनी गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन नवीन कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद वो राकेश को भी 2-3 चाटे मारता है। राकेश तुरंत उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और पूजा से कहता है कि मैडम जी कुछ करिए, नहीं तो आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। इसके बाद जो पूजा रहती है उसके सामने एक बहुत बड़ा फ्लावर पॉट रहता है, उसी से नवीन के सिर पर वार कर देती है। जब नवीन के सिर पर 2-3 बार वार कर देती है तो नवीन वहीं पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है, यानी कि दम तोड़ देता है। जब दोनों नवीन की हत्या कर देते हैं, इसके बाद पूजा कहती है कि अभी इस लाश का क्या करना क्या है, वो सोचने लगती है।
इस पर राकेश कहता है कि आप चिंता मत करिए, जब सुबह रात होगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा और इस लाश का ठिकाने लगा दूंगा। इसके बाद जो राकेश रहता है अपने घर चला जाता है। जब रात का समय होता है, पूजा उसको कॉल करती है, राकेश को बुलाती है और दोनों एक कार की डिग्गी में नवीन का लाश लेते हैं और अपने गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी पर उस लाश को किसी एक जंगल में फेंक देते हैं। जब 2-3 दिन का समय बीतता है तो वो लाश को कोई आदमी देख लेता है, कोई राहगीर देख लेता है और धीरे धीरे बात फैल जाती है कि एक बहुत ही अमीर सेठ जो थे नवीन, उनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। धीरे धीरे बात पुलिस को पता चल जाती है, पुलिस आती है तो जो लाश होता है पूजा के घर लाया जाता है। पूजा अपनी पति की लाश को देखकर लोगों को दिखाने के लिए रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। इसके बाद जो पुलिस होती है पूजा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी, आखिर इनकी हत्या किसने की। इस पर पूजा कहती कि नहीं साहब, मेरे पति तो बिल्कुल सीधे साधे थे, वो अपने काम से काम रखते थे, किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, पता नहीं इनकी हत्या किसने कर दी। इसके बाद जो पुलिस होती है इस गुत्थी को सुलझाने में लगी रहती है, हर तरह से अलग अलग छानबीन करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ सबूत नहीं मिलता है कि आखिर इनकी हत्या किसने की। इसके बाद वो अपने थाने चली जाती है, लेकिन जो इधर जो माली रहता है सब कुछ पहले से देख चुका होता है, उसे पता होता है, उसे शक होता है कि जो मालिक है उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने, उनका प्रेमी ने ही किया है। वो थाने में जाता है और थाने में जाकर पूरी बात पुलिस को बताता है और ये भी बताता है कि जो साहब है उनकी हत्या उनकी पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसने की है, मुझे शक नहीं पूरा यकीन ही है। वो बताता है कि वो एक धोबी है, उसी से मेरी मैडम जो है उनका अफेयर है। वो हमेशा जब साहब घर पे नहीं रहते थे तो उनके घर आता था और उसके 2-3 घंटे उनके साथ बिताता था। इसके बाद पुलिस को शक होता है, पुलिस तुरंत पूजा के घर आती है और पूजा से पूछताछ करने लगती है कि राकेश से तुम्हारा रिश्ता क्या है। इस पर जो पूजा रहती है इधर उधर की बातें बताने लगती है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है। वो अपनी तरह से पूजा से पूछताछ करता है, पूरी जो जबरदस्ती करते हैं। इस पर जो पूजा रहती है पूरी बात सच बता देती है कि कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। इसके बाद पुलिस पूजा को तो गिरफ्तार करती ही, उनके तहरीर पर राकेश, उसके प्रेमी राकेश को भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। आज वो दोनों अपने किए की सजा को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आप की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो कहानी है ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। जाते जाते मैं आप लोग से भी बता दूं कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपना जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तब तक जय हिंद, जय भारत।